चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे कारखाना चेन्नई की ओर से अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। तो इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे। इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो ओनली 10th पास है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो ITI पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात किया जाए, आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग डेट की बात की जाए तो 27/6/2022 से जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। 27/6/2022 से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप इस लिंक पे जा कर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट जो है 26/7/2022 है। अब इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे सीटों इन्होंने दिया, दो टाइप को दिया, एक फ्रेशर दिया और एक एक्स ITI दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ITI पास है उनके लिए यहाँ पे है, और जो ओनली 10वां पास है उनके लिए यहाँ पे ये है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड के अनुसार से सीटें यहाँ पे दी गई है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फीटर के लिए टोटल सीटें 65 है, मशीनिस्ट के लिए 35 है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 32 सीटें हैं, बिल्डर के लिए 75 सीटें। इस प्रकार की सीटें हैं फ्रेशर यानी जो 10th पास है उनके लिए। ITI की बात की जाए तो ITI के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की 156 सीटें हैं, फीटर की 143 सीटें हैं, और मशीनिस्ट की 29 सीटें हैं, बिल्डर की 170 सीटें। टोटल सीट की बात की जाए तो ITI के लिए 600 सीटें हैं, और ओनली 10th के लिए 276 सीटें हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया कैंडिडेट जो है बिलोंग SC ST एंड OBC से जो बिलोंग करते हैं तो उनका जो आरक्षण कोटा है वो ओनली वो जो है मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन, अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, या आप अप्रेंटिस किए हुए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे में यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो है, यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डिटेलें दी हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आइएगा नीचे, इसका जो मेन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट इसकी एज लिमिट हो जाती है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो है 15 साल से 24 साल तक दिया है। जो जनरल हैं उनके ये एज लिमिट है। ठीक है। उसके बाद जो OBC से बिलोंग करते हैं 3 साल एज रिलैक्सेशन है। SC ST वाले को 5 साल, और जो PH है उनका जो है 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये इसके रिलैक्सेशन होगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप ITI हैं तो फीटर, मैशनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन वाले को 10वां पास रहना चाहिए, और 10वां पास विद साइंस मैथ अंडर जो है 12 के साथ साथ इनका जो है ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से ITI के लिए दिया गया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट कराया गया है। यहाँ पे जब आगे आएंगे तो स्टाइपेंड के बारे में भी इन्होंने बताया है कि जो स्टाइपेंड है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है जो ओनली 10वां पास आउट है उनको 6,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और जो फ्रेशर में ही 12th पास है उनको 7,000 पर मंथ मिलेंगे, और जो ITI किए हुए हैं उनको जो है 7,000 पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई के लिए यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। ओनली आप ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी भी इन्होंने दिया है। 100 रुपये आपको पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं। कैंडिडेट नोट बी रिक्वायर्ड सेंड सबमिट। यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट आर नोट रिक्वायर्ड टू सेंड एंड सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजना नहीं है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर के लिए भी दिया गया है कि अगर कुछ कमेंट वगैरह कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि इसका जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पे होगा। बताया गया द मेरिट लिस्ट विल बी द बेस ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन 10वां। मतलब जो 10th क्लास में आपकी परसेंटेज जितनी है उसके अनुसार से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। क्लियर है। नो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है जो 10th पास हैं उनको जो ट्रेडें उन्होंने चॉइस किए हैं, और जो उनके मार्क्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रेडें अलाउट किए जाएंगे, और जो ITI कैंडिडेट है उनको जो जिस ट्रेड से ITI किए हैं उस ट्रेड उनको उसी ट्रेड में उनको दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सिलेक्शन ITI नॉन ITI फ्रेशर कैंडिडेट हैव ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द एक्ट 1961 एंड, मतलब यहाँ पे मेन रूप से ये बताया गया है कि ये जो आपके अप्रेंटिस है ओनली अप्रेंटिस कराई जा रही है। ठीक है। अप्रेंटिस कराने के बाद जो है आपका जितने साल के कोर्स होंगे वो दिया जाएगा।
सर्टिफिकेट दिया जाएगा अप्रेंटिस का। उसके बाद बताया गया है कि जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कंप्लीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, लिस्ट में आ जाते हैं, तो आपको ओरिजिनल जो है दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। इसी के बारे में बताया गया है। बाकी यहाँ पे और चीज़ें दी गई है, तो आप इसको उसकी वेबसाइट पे जाके अच्छे तरीके से लोड कर लीजिए और इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।